तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। जीवेश कुमार उस्मानी जी के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं, वही ऋषि मिश्रा को कह रहे हैं कि टक्कर में भी नहीं है। नहीं भाई, तो गिरगिट से ज्यादा रंग बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं। सर, पिछले 10 वर्षों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कहें जाले विधानसभा में तो क्या रही है? किताब लावा हो रोजगार को लेकर सर भाई, उतना एसी फेसी लगा हुआ अस्पताल तो दरभंगा में नहीं होगा। देखिए, इस वक्त हम हैं जाले विधानसभा में और जाले विधानसभा इस वक्त काफ़ी चर्चे में है और यहाँ से एनडीए प्रत्याशी हैं, 2 बार के लगातार विधायक बनने वाले जीवेश कुमार इस बार भी एनडीए से प्रत्याशी हैं और ताल ठोक रहे हैं कि तीसरी बार यहाँ से विधायक बनेंगे। हम कहाँ ताल ठोक रहे हैं, ताल तो जनता ठोक रही है कि कमल छाप जिताना है, एनडीए जिताना। हम तो जनता के प्रत्याशी है, यहाँ की तो जनते ताल ठोक रही है कि कोई नहीं है टक्कर में, जो जनता कह रही है कोई नहीं है टक्कर में। कमल छाप जो है वो यहाँ का अपना छाप है, यहाँ के माई बहनों का छाप है, यहाँ के भाई बहनों का छाप है। कमल छाप मोदी जी का छाप है, इस क्षेत्र के लिए कमल छाप नीतीश जी का छाप है, कमल छाप चिराग जी का छाप है, कमल छाप जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का छाप है। इतनी बड़ी ताकत के साथ जब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं कोई नहीं है मैदान में। जो लोग अपना आए हैं ड्रामा कर रहे हैं फिर चले जाएंगे। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। चुनाव हारने के बाद पहली गाड़ी से अपने घर को चले जाओगे। यहाँ कहाँ रहोगे तुम, यहाँ तो हम ही रहेंगे इस गांव गली में। इस छोटे भाई बड़े भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाकर अगर कोई जाले में रहता है उसका नाम जीवेश कुमार है। इसलिए जनता ताल ठोक रही है एनडीए के लिए, हम नहीं ठोक रहे। हमको तो पार्टी अपना प्रत्याशी बनाया तीसरी बार, हम लोगों को हाथ जोड़ के घूम रहे हैं। इस बारिश में भी मौसम विकराल है, उसमें भी घूम रहे हैं। पिछले बार चुनाव हुआ था, जिन्ना वर्सेज हो गया था पूरा मिथिला का। इस बार आए हैं महागठबंधन से ऋषि मिश्रा, तो जो जिन्ना बोले थे वही ना आ गए उनसे। तब जिन्ना को ना विचार करना है कि मुन्ना रहेंगे कि जाएंगे। हमको क्या है, हम लोग थोड़े बोले थे। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपने महान जनता की बदौलत चुनाव में उतरे थे। जिन्ना का मुन्ना, मुन्ना का जिन्ना बन के थोड़े आए थे। हम लोग तो जनता जाले की महान जनता की बदौलत मैदान में कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। लेकिन पिछले बार चुनौती आसान हो गया था जब पूरी तरीके उससे आसान है। हाँ? उससे आसान चुनौती, आप चिंता मत करिए। 14 तारीख का इंतजार करिए। जो हवाई लोग दे, मुझे मालूम है उनके पास कैसे कैसे मजबूत लोग हैं। जो दिन में चलते वही रात को फ़ोन करके बोले हमरा पकड़ ले रहा तो हम चल गए, हम छी कमले में अपने, हमरा अलग नहीं समझो। ऐसे लोग हैं, कई लोगों ने फ़ोन करके हमको बोला है। तो इसलिए हवाई और कहीं है भी नहीं। महागठबंधन से अगर आप मुस्लिम हटा दीजिए, माइनॉरिटी को निकाल दीजिए, जाले में अलग कर दीजिए, तो महागठबंधन के पास वोट कहाँ है, जमानत नहीं बचेगी इस जाले के अंदर। अभी तक जो वोट का रिपोर्ट है, कल ही एक सर्वे मैंने अपनी स्तर से भी छाया आप ही लोगों के माध्यम से करवाया, उसमें अभी तक तो 2 नंबर में उस्मानी जी हैं। तो दम किस बात का ठेल रहे हैं, ठोक रहे हैं। अभी तक जो फैक्ट है कि हमारा निकटतम प्रतिद्वंदी अगर कोई है तो उस्मानी है, ऋषि मिश्रा तो कहीं है नहीं। तो किस बात का दम ठोक रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। ये हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं, हम कोई सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए कहीं कुछ नहीं है। ये जाले के अंदर जाले का बेटा ही जाले का नेता बनेगा। जाले के अंदर जाले का बेटा ही को ही लोग मन मिजाज से तैयार किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, कमल निशान जो है वो यहाँ जन जन का निशान है, आम व्यक्ति का निशान है, सबका निशान है। इसलिए सब लोग कमल निशान को जिताने की तैयारी कर रहे हैं, फूल छाप को जिताने की तैयारी। कहा कि सर, जिनके विरुद्ध पिछले बार चुनाव लड़े थे, आज जो चौक पे चौराहे पे चर्चा आ रही है कि जीवेश कुमार उस्मानी जी के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं, वही ऋषि मिश्रा को कह रहे हैं कि टक्कर में भी नहीं है। मैं कहाँ हमदर्दी दिखा रहा हूँ। आप ऐसा समझिए कि जाले का जो चुनाव रिजल्ट आएगा, 1 नंबर के बाद जो दूसरा नंबर नहीं है वो 10 से शुरू होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लोग परिश्रम करें अभी नीचे से ऊपर आने का। 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए है और 10वें नंबर पर मस्कूर उस्मानी है। 11 से बाकी का नंबर शुरू होता है। ये रिपोर्टें बता रही है। हमदर्दी मेरा क्यों रहेगा उनके साथ, नहीं वो जाले के नहीं ये जाले के, न वो जाले के नहीं ये जाले के, अकेला हम जाले के। तो इसलिए हमारा तो दावा है, हम जाले के लोग हैं, हमारा दावे पर जाले पर दावा है। और जो लोग बहुत काबिल थे, बहुत होशियार थे, वो अपने गांव से क्यों नहीं जाकर चुनाव लड़ लेते। अपने गांव में जाकर अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ लेते। बहुत काबिल थे, बहुत होशियार थे। और जहाँ तक ऋषि मिश्रा जी का सवाल है, हमारे छोटे भाई हैं, अभी जो
हल्फतनामा डाले हैं उसमें वो हमसे उम्र में 1-2 साल छोटे दिखाए हैं। अब हकीकत जो भी हो, कह भी लेकिन रहे हैं बड़े भाई आपको। सर्टिफिकेट पर छोटे हैं वो हमसे। तो छोटे भाई तो गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं। गिरगिट भी शर्मा जाए उनसे जितना उन्होंने पार्टी बदला है। 10 में इसी जाले में भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे, यहाँ के लोगों को याद होगा। और 15 में जदयू से चुनाव लड़ रहे थे, 20 में कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, 25 में आरजेडी से टिकट मांग रहे थे और चुनाव कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कि इतना रंग तो गिरगिट भी नहीं छोड़ती है जितना हमारे छोटे भाई ऋषि जी छोड़ते हैं। युवराज हैं भाई, बड़े खानदानी लोग रहे हैं, बड़े परिवार के लोग हैं, युवराज हैं। और क्या है कि उनके लिए आम आवाम कोई विषय नहीं है। युवराज हैं, अपना जहां जब मन होगा जिस पार्टी से होगा प्रयास करते हैं। विकास की बात कर लेते हैं सर। पिछले 10 वर्षों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कहें जाले विधानसभा में तो क्या रही है? बहुत शाम हो जाएगा, उतना टाइम नहीं है। किताब हम किताब लावा हो, एक जो हो सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहा। ले करके आप इसमें देखिएगा, पढ़िए। कुछ काम है जो मैंने इसमें छाप दिया है, इसको लेकर के आप पढ़िएगा। 5 साल में क्या रहेगा रोड मैप? 425 किलोमीटर ग्रामीण सड़क मैं बनाया हूँ इस जाले में। 67 किलोमीटर आरसीडी रोड बनाया हूँ इस जाले के अंदर, चौड़ा किया हूँ, उसको नया रोड बनाया हूँ। सभी पंचायत में आज +2 विद्यालय चल रहा है। 50 लाख मीट्रिक टन का साइलो जो है वो इसी जाले के अंदर आज काम कर रहा है। किसानों को उसका लाभ मिल रहा है, MSP पे सीधा गेहूँ बेच रहे हैं और 12 घंटे के अंदर उनके खाते में पैसा जा रहा है। तो ये सब काम जो हमने किया है, कोई और शायद इसके पहले जो MLA हुए वो सोच नहीं पाए। तभी तो 14-15 बड़ा पुल बनाए, तभी तो जो हमारे प्रतिद्वंदिता में हाथ छाप से यहाँ चुनाव में खड़े हुए हैं, उनके पिताजी जो 3 बार यहाँ के MLA रहे, आदरणीय विजय कुमार मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि जाले में जो विकास हुआ है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। अब मामूली बात समझ रहे हैं इसको? अरे इसको मामूली बात समझ रहे हैं कि जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है वो कह रहा है कि जाले में विकास हुआ है। अब सीधा वो कह रहा है कि जाले में विकास होता है। आप मामूली बात समझ रहे हैं? विकास हुआ लेकिन गति धीमी है। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, अब पूरा उनका वर्तन, जाले में विकास हुआ इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो विकास तो माने लगातार सतत प्रक्रिया है। आज जो सड़क हम बनाएंगे 5 साल बाद टूट जाएगी, फिर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। उस पर चलने वाले लोगों को लगेगा मेरा सड़क टूटा हुआ है, इसको बनना चाहिए, फिर उसको बनाने की ज़रूरत है। आप ध्यान रखिए कि 42 ऐसे सड़क को मैं दोबारा बना चुका हूं, जिसको मैं पहले कार्यकाल में 16-17 में खुद बनाया था, उसको दोबारा बना चुका हूं। इसके पहले तो 20-20 साल एक बार सड़क बनती थी और टूटी की टूटी रह जाती थी। पहले एक ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जाता था तो लोग चंदा करके खुद सकरी से ट्रैक्टर लेकर जाते थे ट्रांसफार्मर लाने के लिए। अभी जाले देहात है, लेकिन माने जाले विधानसभा, लेकिन 24 घंटे में हम आज ट्रांसफार्मर बदलता है। लोगों का कंप्लेन आता है 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलता है। ये सब चीज़ जो गति पकड़ी है, रफ्तार पकड़ी है, विकास बिहार जो रफ्तार पकड़ी है, जाले ने जो रफ्तार पकड़ा है, उसके लिए NDA ज़रूरी है। और अब मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है, कई माइनॉरिटी के साथियों ने भी मुझसे कहा कि आपने काम किया है और इस समय आपके जीतने से जाले का विकास ज़्यादा होगा, ऐसा हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो सब लोग मिलकर विचार करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जो जाले है वो NDA प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। और आप भाजपा स्वीकार करती है कि मुस्लिम वोट देती है? अरे भाई देती है, हमको तो देती है, सब लोग मिल के देते हैं, हमको तो सब लोग मिल करके देते हैं ना। ऐसा क्या कि नहीं स्वीकार करेगी, सब देता है। अगले 5 साल का सर रोड मैप क्या रहेगा विकास का? वो अगले 5 साल में, अभी तो जैसे ही जीतेंगे, अब 5 साल कहाँ चले गए उतना दूर, जैसे ही जीतेंगे लिख कर रख लीजिए कि मार्च तक 800 करोड़ का काम इसी जाले की धरती पर उतार देंगे, वो तैयार है। इसीलिए जितना जरूरी है। स्वास्थ्य रोजगार को लेकर सर अभी जो है सो पूरा 450 करोड़ की लागत से अतरवेल बिठौली से लेके घोघराहा चट्टी सड़क को चौड़ा कराने जा रहे हैं। पैसा स्वीकृत है। अर्बन डेवलपमेंट जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने पैसा स्वीकृत कर दिया और देश के यशस्वी मंत्री नितिन गडकरी जी और उस समय के बिहार के जो अपने अभी मंत्री हैं नितिन नवीन जी, दोनों ने इसकी स्वीकृति दे दी। दूसरा, जब आप चलेंगे सीतामढ़ी से लेके बेनीपट्टी, वो भी सड़क चौड़ा करने जा रहे हैं 550 करोड़ की लागत से, हमारे क्षेत्र को छूते हुए जाता है। तीसरी बात, अभी 200 एकड़ ज़मीन जाले में एक्वायर कर रहे हैं, हाईवे से सटा हुआ, उस पर आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, उसको इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट करके इंडस्ट्री किस प्रकार जाले आए इसकी चिंता करना है। तो ये सब काम कर रहे हैं। थोड़ा देखिए ना, यहाँ तो ये जाले गड्ढे में था, 10 वर्षों में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, गांव-गांव तक जाले में बिजली पहुंचाया है, गांव-गांव तक सड़क पहुंचाया है, टोले बसावट तक सड़क पहुंचाया है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 282 हैबिटेशन मैंने जोड़ा है 10 वर्षों में जाले में। जो गांव से अलग कोई टोला पोखरी के भिंडा में बस गया, कहीं जाके गरीब गुरबा बस गया, उसको एकल पथ देने का काम 282 हैबिटेशन कोई मामूली काम नहीं किया है। तो ये सब बात जाले की महान जनता जानती है। स्वास्थ्य रोजगार को लेकर सर, भाई इतना बड़ा अस्पताल बनाया, जाके देख के आइए। उतना एसी फेसी लगा हुआ अस्पताल तो दरभंगा में नहीं होगा जितना सुंदर अस्पताल यहाँ बना दिया। विपक्ष सवाल खड़ा कर कुछ लोग जाते हैं तो उसको तोड़ देते हैं। अरे भाई, अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया। अब कुछ लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक लिमिट है कि वो कहाँ तक इलाज करेगा। वो हार्ट का इलाज नहीं कर सकता है, वो ट्रॉमा सेंटर नहीं है कि आपका न्यूरो का प्रॉब्लम ठीक करेगा। न्यूरो हार्ट इस तरह की वो प्रथम जो बीमारी लेके लोग पहुंच रहे हैं उसके इलाज के लिए ये सेंटर है। उससे बड़ा कोई सीवियर प्रॉब्लम होगा तो ये रेफ़र ही करेगा। लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। ये बात कुछ लोगों के समझ में नहीं आती है। अब जिनको कई बार तो मुझे आश्चर्य लगता है कि कुछ लोग समझ कर भी उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। लेकिन जो लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं उन्होंने 15 साल प्रतिनिधित्व किया इस जाले का, उनके घर, उनके खानदान, उनके परिवार के लोग। वो क्यों नहीं बना दिए ऐसा अस्पताल? इससे पहले बना दिए होते ना, क्यों नहीं बना दिए? अब अस्पताल अच्छी बन गई, अब अस्पताल में दवाई मिल रही है, गरीबों को मुफ्त में इलाज हो रहा है, तो कुछ लोगों को जो है वो खटक रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि गरीब को क्यों मुफ्त का अनाज मिल रहा है, हमारी दुकानदारी ख़त्म हो रही है। गरीब को क्यों मुफ्त का इलाज हो रहा है, हमारी दुकानदारी ख़त्म हो रही है। तो वो सब का दुकानदारी ख़त्म करके ही रहेंगे नरेंद्र मोदी, जिनका नाम है एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा। जब देश का प्रधानमंत्री बना तो आप देख लीजिए गरीबों के हित में एक एक काम हो रहा है। आज पिछली बार जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो मुफ्त अनाज लोगों के घर जा रहा था, तो यही विरोधी लोग कहते थे कि तो चुनाव तक मिल रहा है उसके बाद बंद हो जाएगा। 20-25 गरीब के घर आज भी मुफ्त का अनाज गरीबनी का बेटा नरेंद्र मोदी भेज रहा है। और कांग्रेस पार्टी के ज़माने में अनाज सड़ जाती थी, शराब माफिया को लोग बेच देते थे, लेकिन एक चुटकी अनाज गरीब के घर नहीं भेजते थे। ये बदलाव हुआ है देश। रोजगार का अवसर से जाले में, और वही मैंने कहा ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब हम लाएंगे रोजगार का भी अवसर सुनिश्चित करेंगे। और अभी बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के माध्यम से लोगों ने रोजगार सृजन किया है जाले में, वो सारा रिकॉर्डेड है। और वो सारी चीज़ें बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से भी लोगों ने अपने रोजगार बड़े पैमाने पर खड़े किए हैं। और अन्य योजनाओं से भी लोगों ने पैसे लेकर के अपने व्यवसाय को खड़ा किया है। और अगर आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन जाले में हुआ है। और आगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के माध्यम से भी हम रोजगार सृजन आने वाले 5 सवाल रहेगा सर कि आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक कह रहे हैं कि जीवीएस मिश्रा इस बार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मालूम नहीं मुझे। मैं अपने आप को यही देखता हूँ कि जितने लोग खड़े हैं उसमें ज़रूर जाले की महान जनता तीसरी बार मन मिजाज बनाकर बैठी हुई है। उनको मालूम है कि ये जब जीत कर जाएगा तो सरकार के अंदर दमदार व्यक्ति बनकर के रहेगा और जाले के विकास के लिए हर दिन पैसा लाता रहेगा। ऐसा लोगों के मन में भाव है, ये मैं देख रहा हूँ। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो वोट कोई दे कोई नहीं दे, लेकिन लोगों के मन में ये भाव जरूर है कि इस सारा आदमी जो खड़ा है उस सब में यही एक व्यक्ति है जो जीतेगा, तो सरकार में दमदार भूमिका में रहेगा और जाले का मजबूती से विकास करेगा। ये लोग समझ रहे हैं, यही एक ऋषि मिश्रा कह रहे हैं सरकार, अब सरकार है। अब ऋषि मिश्रा तो युवराज हैं, अब हमको जो कह लें सरकार भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब उनको इतनी माने छोटे भाई हैं, लेकिन थोड़ा समझ रखना चाहिए। सरकार की पॉलिसी बार बार वो कहेंगे, संबोधन में कहते हैं, बार बार वो कहेंगे कि आईटीआई के मंत्री थे, आईटीआई नहीं खोले। उनको अभाव है थोड़ा समझ का। सरकार की पॉलिसी है कि आईटीआई अनुमंडल के नीचे नहीं खुलेगी, और अनुमंडल में जब खुलेगी तो एक आईटीआई खुलेगा। दरभंगा जो हमारा जो जाले है वो दरभंगा अनुमंडल का हिस्सा है, और दरभंगा में पहले से एक बहुत पुराना आईटीआई है रामनगर के अंदर। जब मैं आईटीआई का मंत्री बना श्रम का, तो उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया।
ये बबुआ को मालूम नहीं होगा। तो युवराज हैं ये लोग, जब पैदा हुए होंगे तो कोई गोद में IAS IPS लिया होगा, ललित नारायण मिश्र के पोते थे और उनके साथ भी धोखा कर दिए। एक भाई इन्हीं का है, वैभव मिश्रा जी, ललित बाबू के पोते, जो आज केस किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में ललित बाबू की हत्या का न्याय मिले, और ये उसी हत्यारा पार्टी के साथ सिंबल लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन लोगों का राजनीति के लिए जैसे पानी से अलग मछली रह कर के तरफ तरफ के जान दे देगी, वैसे ये परिवार है कि अगर जैसे ही राजनीति से अलग रहेंगे, 10 साल जैसे ही बाहर थे, इनका बत्ती बंद हो गया था, अब किसी तरह से छल प्रपंच झूठ फैलाकर असत्य बोल करके राजनीति में आना चाहते हैं। हल्ला मचा दिया कि पत्रकार को पीटा, पत्रकार का मोबाइल छीन लिया। अब आप देखे होंगे कि वो मोबाइल पत्रकार के भाई के पास से निकला है, और जिस दिन हम पर आरोप लगा कि छीन कर चले गए मंत्री जी, उसी समय से उस मोबाइल से कई आदमी से बात किए हुए हैं। शाम से लेकर सुबह 11 बजे FIR करने तक लगभग 30 आदमी से बात किया है उसी मोबाइल से, जिस मोबाइल पर आरोप लगाया कि छीन कर ले गए हैं। तो कुछ लोगों का काम है, ये जब रहे, ये पहले भी इनके पिताजी जब यहाँ रहे हैं तो केस कचहरी में उनका बड़ा इंटरेस्ट रहता था, 2 भाई को लड़ा देना, 2 भाई में केस कैसे हो जाए। उतनी लंबी बात मत कहलवाइए। हम यही चाहते हैं कि जाले में 10 वर्षों से अमन चैन है, सब लोग मिलकर रह रहे हैं, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं, इसलिए सबको NDA पसंद है, जाले को जीवेश पसंद है। जाले को जीवेश पसंद है। जीवेश मिश्रा ये NDA प्रत्याशी थे जाले से, जो हुंकार भर रहे हैं और एक जवाब दे रहे हैं ऋषि मिश्रा को कि वो सरकार अगर कहेंगे तो हम उन्हें युवराज कहेंगे।